अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से खुशबश ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली अपनी वीडियो मतलब लास्ट व्लॉग जो मेरा अभी अपलोड हुआ हुआ था वो पिकनिक का था। और पिकनिक के व्लॉग में एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे कान में पानी बजरी पत्थर चले गए हैं, जिसकी वजह से ना मतलब उस वक्त तो खैर मैं घर आ गई थी, लेकिन जो है ना बाद में मेरे लिए बहुत जो है ना इशू बन गया था, एक आजमाइश बन गया था मेरा कान मेरे लिए। तो खैर अल्लाह का शुक्र है अब तो बिल्कुल ठीक है। और बस इस कान के दर्द की वजह से ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कोई भी चीज़ अपलोड करने का, वीडियो शूट करने का, कोई भी काम करने का। बस मैं बहुत ज़्यादा ना एक समझ ले एक आजमाइश में आई हुई थी कान की वजह से। तो खैर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन भाई जिनको कान का दर्द हो चुका होगा वो समझ गए होंगे कान का दर्द कितना तकलीफ़ ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और मेरे कान का तो मसला ही अलग था कि मेरे कान में जो है छोटे छोटे से पत्थर और बजरी टाइप का चले गया था और पानी भी साथ में था। तो खैर लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गया है अब। तो एनीवेज अभी हम लोग जा रहे थे, सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, 6:45 बज रहे थे और अम्मी पापा जा रहे थे यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। जहांगीर, मैं और तहसीन जा रहे थे वॉक करने के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि अम्मी पापा नाश्ता करने के लिए जा रहे थे तो हम सब लोग फिर गाड़ी में बैठ गए कि चलो अभी हम लोग पहले नाश्ता करते फिर उसके बाद वॉक पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे हलवा पूरी खाने के लिए। और ना यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है ना वीवो के बैनर्स लगे हुए थे। मेरा फ़ोन भी वीवो का है, लेकिन ना मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती। मुझे इसका रिज़ल्ट वगैरह मतलब इतना कोई ना बस समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन खैर काम चल रहा है फ़िलहाल अभी तो। और मैं बस ये सोच रही थी कि नया फ़ोन लेने का कब से मैं इरादा कर रही हूँ, लेकिन ये होता है कि मैं अपने भी पुराने फ़ोन्स का क्या करूँगी, क्योंकि मैं अपने पुराने फ़ोन जो होते हैं ना मैं सेल नहीं करती, जिसकी वजह से मेरे पास 4-4 और 5-5 फ़ोन जमा हो गए। तो पहले मैं यही सोच रही थी कि पहले तो सारे फ़ोन को ना मैं बेच दूँ, फिर उसके बाद जो है ना अपना नया फ़ोन लूँ, क्योंकि फिर फ़ोन जमा करने वाली बात बस फिजूल में ऐसे हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर हलवा पूरी आ गई थी और साथ साथ में जो आप इसको क्या बोलोगे, ये चने का सालन होता है क्या होता है, और आलू की तरकारी होती है, हलवा पूरी होती है। आप लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि अम्बर काफ़ी कमज़ोर लग रही हो, क्या खाती हो, अपनी ना डाइट रूटीन शेयर करो, या डाइटिंग कर रहे हो या कोई भी चीज़ है वो शेयर करो। तो फ़िलहाल अभी जो है मैं किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया हुआ। हाँ ये है कि हाँ खा लेती हूँ लेकिन थोड़ा कम खाती हूँ। दूसरा ये कि जो है साथ में अपना कोई टी वगैरह या कहवा ज़रूर लेती हूँ और वॉक वगैरह ज़रूर करती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ खाने में माशाल्लाह से सब कुछ जो है अपना चल रहा है फ़िलहाल। अभी किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और वैसे हज के बाद जब हम लोग आए थे तो 5 से 6 केजी जो है ना वो मेरा कम हुआ था। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि हज में कितना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है कि चलते चलते माशाल्लाह से जो है ना मेरा 5 से 6 केजी बस चलते चलते ही जो है ना वो कम हो गया था। और इसके अलावा जो है ज़ाहिर है अपना डाइट रूटीन भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था उधर। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब चाय पीने के लिए आ गए थे। और जब भाई सुबह सुबह चाय ना पियो मेरी तो आँखें ही नहीं खुलती, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि दुनिया में क्यों आए मैं। तो वही चाय बहुत ज़रूरी है सुबह नाश्ते के लिए। दिन में तकरीबन 2 दफ़ा मैं चाय पीती हूँ, एक शाम के टाइम और एक सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। अपना जो है ना नाश्ते में चाय ज़रूर चाहिए होती है। और जो है ना अभी माशाल्लाह से रूटीन भी बहुत एक बेहतरीन बना हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे वॉक करने के लिए। मैं वॉक करने के लिए आई थी तो जो मैंने अपने डॉग्स पाले हुए थे, तो जो बच्चे कुछ जो 2 डॉग्स बचे थे, 3 डॉग्स जो बचे थे, मतलब पिंकी को तो पहले मार दिया था, वो आप लोगों मैंने दिखाया था वीडियो में। तो जो बचे कुचे थे उनको भी जहर दे के मार दिया था। और मैं जब आई हूँ तो ये इस तरह से पड़ा हुआ मिला था। खैर मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर मैं घर आई हूँ, इतना मेरा दिल जो है ना ख़राब हो रहा था। फिर मैं आकर सो गई थी और फिर मैं उठी हूँ तकरीबन थोड़ा सा जो है ना 10-11 बजे के टाइम। तो अब यहाँ पर दोबारा से मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी कि चलो सुबह के टाइम तो हलवा पूरी खाई थी, अब अंडा डबल रोटी खा लेते हैं। तो ये लेकिन बड़ा दुख हो रहा था कि भाई उन्होंने पता नहीं क्यों मार दिया। वो ज़ाहिर है अब जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो इस तरह से सही भी नहीं होता उनका इस तरह से घूमना फिरना, और फिर वो सबको इस तरह से पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। तो इसलिए ना वो अब बस आजकल ये मुहिम चल रही है कि जो है वो डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं ना उनको इस तरह से जहर दे के मार देते हैं। और वो इस तरह से बेचारा पड़ा हुआ था सड़क पे। तो खैर अगर मार रहे हो तो उनको कहीं उठा के कहीं साइड एरिया में रख दो। ये इस तरह से बीच में पड़े रहना भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि मक्खियाँ आकर बैठती, फिर वही मक्खियाँ ज़ाहिर है फिर इंसान के खानों वानों पे बैठे हैं। खैर यहाँ पर जो है ना अब फ़िलहाल हसन जो है हम सबको देख देख के ना अब ये भी माशाल्लाह से नमाज़ी बन गया है। और हम जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो ये हमारे साथ साथ बस हमें देख के कर रहा होता है। अभी तो फ़िलहाल इसको नमाज़ नहीं आती इतनी प्रॉपर तरीके से, लेकिन हमें फ़ॉलो ज़रूर कर रहा होता है। ज़ाहिर है वो आप एक कह लो ना वो मिसाल होती है कि इंसान का घर का माहौल जैसा होता है वो लोग भी वैसे बन रहे होते हैं या हो रहे होते हैं, या जो है इन्वायरमेंट जो होता है आपकी संगत जैसी होती है आप इंसान वैसे ही बन रहा होता है। इसलिए कहते हैं अपने दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, अच्छी संगत में बैठना चाहिए। आप जैसी संगत में बैठ रहे होते हो आपकी पहचान भी वैसी हो रही होती है। तो खैर ये मिसाल इसलिए होती है।
दूसरी जगह ये बात आती है कि इंसान कैसे लोगों को पसंद कर रहा है, वो कैसे लोगों को अपना आइडियल बना रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, जुड़ रहा है, बात कर रहा है, अपना जो है उनसे मिलकर उसको अच्छा लग रहा है। तो इंसान का इस चीज़ से भी अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह की अपनी ज़हनियत रखता है, किस तरह का जो है ना अपनी पसंद रखता है। और जो है ना, ज़ाहिर है अगर आप किसी नेगेटिव इंसान को पसंद करती हैं, उससे बात करते हो, मिलते हो, जुलते हो, उसको बहुत ज़्यादा उसकी एक आइडियल उसको पर्सनैलिटी बना देते हो, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं आप भी उस इंसान की तरह अपनी अंदर एक नेगेटिविटी रखते हो और आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंसान हो। तो इसलिए भाई जो है ना, इन लोगों की एक देखना चाहिए कि वो उसकी पसंद कैसी है, वो कैसे लोगों को पसंद करता है, वो कैसे लोगों को सुनना पसंद करता है, देखना पसंद करता है। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ना एक सोचने और समझने वाली चीज़ है और बात है। तो खैर यहाँ पर जो है ना हमारा तोता भाई आजकल बहुत ज़्यादा जो है बोल रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। अगर किसी को पता है कि पहाड़ी तोते क्या खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं तो इसको बस टमाटर और डबल रोटी, आम और फ्रूट्स वगैरह और हरी मिर्ची की चीज़ें देती रहती हूँ। या घर में कोई भी चीज़ पकी होती है चिकन और गोश्त वगैरह के अलावा, तो उसको मैं ये सारी चीज़ें देती हूँ। लेकिन पहाड़ी तोता का मैंने सुना है कि ये पता नहीं ये दाल खाते हैं भिगो के, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर किसी को इस चीज़ का थोड़ा सा भी आइडिया हो। तो खैर अम्मी ने यहाँ पर जो है ना चावल बनाए हुए थे, अपना आलू और चिकन की बिरयानी बनाई हुई थी, और यहाँ पे मेरी बन रही थी ग्रीन टी। मतलब आप लोग ये वाला जो टी है, ये जो बन रहा है, इसकी अब मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताई, ये मैजिक टी है। इसको रात में एक दफ़ा पी लो कसम से, फिर इसको पीकर सो जाओ, क्योंकि इसको पीने के बाद आपके अंदर एनर्जी भी, मतलब आपकी आंखें खुल जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि आपको भूख बहुत जल्दी लगने लगती है। मेरा ये है कि मैं अपना जो है किसी भी चीज़ पे कंट्रोल तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ पे जो है ना मैं खा पी रही हूँ और किसी भी मैं डाइटिंग वगैरह पे नहीं हूँ। लेकिन ये होता है कि रात को इसको मैं पीकर जो है अपना इसको पी ज़रूर लेती हूँ मैं, कि थोड़ा सा बहुत, अगर थोड़ा बहुत भी अगर वेट कहीं पड़ता है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। तो फ़िलहाल जो है बस ये अभी हमारी टी बन गई है और ये मैंने बड़े मग्गे में निकाल लिया अपना कटोरा भर के नहीं, मग्गा भर के। और इसके बाद जो है ना अब मैं जाऊँगी तहसीन के साथ। तहसीन ने अपनी पहले बना ली थी टी, अब मैं अपनी बनाने आई थी। तो हमारी तो बस जो है ना ये चल रहा था कि तुमने मेरी टी नहीं बनाई, अच्छा अब मैं भी तुम्हारी बनाऊँगी। तो तहसीन में मेरी इस तरह की बात चल रही होती है, उसने मेरी टी नहीं बनाई, अब मैं तुम्हारी नहीं बनाऊँगी। लेकिन खैर मैं बना देती हूँ उसके लिए तो, लेकिन जब वो बनाते हैं तो वो मेरे लिए भूल जाता है। तो अब जो है ना, अब मैं ऊपर जा रही थी और अब हम लोग देखेंगे ड्रामा। जैसे आप लोग, मैंने पहले बताया था कि हम लोग रात को बैठ के हॉरर मूवीज़ या हॉरर ड्रामा देखते हैं बैठ के। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो है आप लोग मैजिक टी पी के सो जाओ, वरना जो है ना आप लोगों को तकरीबन 20-30 मिनट बाद फ़ौरन भूख लगने लग जाती है। और ऐसा ही हुआ कि फिर हम लोगों को हुआ लेट नाइट क्रेविंग हुआ, हम सबको भूख लगने लग गई। और इसके बाद हम लोग फिर आए, थोड़ी सी रात हो रही थी और जो है ना समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ जाएँ। तो बस एक ही रेस्टोरेंट खुला हुआ मिला, फिर हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने इतनी गर्मी में सबसे पहले मंगवाया सूप, फ़िश, ब्रोस्ट, बर्गर और एक और चीज़ थी, वो पता नहीं क्या थी। खैर वो भी आएगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, खैर उसका मैं नाम भूल गई। अच्छा जी, तो ना वो मतलब मैं ये कह रही थी कि फिर तहसीनों में एक दूसरे की शक्ल देख के हंसे जा रहे कि भाई अभी हम लोग टी पी कर आए और बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही यहाँ पे बर्गर खाते हुए। मतलब टी का सारा सामान हम लोगों ने बर्बाद किया है इसका मतलब। तो ये था, बड़े मज़े का था, मतलब मीठा मीठा सा था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा है इसका। खैर तो ये तहसीन ने मंगवाया हुआ था। ये है क्या जलेबी? ये है क्या वो? दिखाओ, खिलाओ। हाँ मतलब और अब दोस्तों गार्लिक ब्रेड। ये व्हाट इज़ दिस? ये तो बहुत मज़े का है। हमें प्लेट दे। ये फिश है। क्या आ गया? तुम खाओगे नहीं, घुमाए नहीं दे। बुरी बात है मेरा। अम्मी नहीं खाएगी ना, इसलिए बोल रहे। बहुत मज़े की है ये, बहुत मज़े की है। तो यहाँ पर आ गया है खूबसूरत सा बर्गर। ये देखकर ही इतने मज़े का लग रहा है कि अभी एडिटिंग करते हुए मेरा दिल करने लगा कि ये दोबारा से मेरे पास आ जाए। और साथ में फ्राइज़ और ये सब कुछ, मतलब बहुत मज़े का था सब कुछ, बहुत ही मज़े का। यहाँ पर जो तहसीन ने एक बर्गर मंगवाया था, मैंने मंगवाया था, अम्मी का
पता नहीं क्या था ये सैंडविच, पता नहीं क्या सुशी खा रही है। खैर सुशी हम लोग नहीं खाते, तो इस तरह से लग रहा था देखने में, लेकिन ये कुछ और ही था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये चाउमीन बड़ी मज़े की, बहुत मज़े की होती है। और इसके बाद जो है अब हम लोग जाएंगे अपने घर को और हमारा पेट भर गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आए हुए थे हम लोग लामोश में। अच्छा भाई, अगर बात की जाए हैदराबाद के मौसम की, तो फ़िलहाल तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और कभी कभार तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। लेकिन ना साथ साथ में ये भी होता है कि जो है ना मट्टी भी उड़ रही होती है, जिसकी वजह से हमें घर की तकरीबन 2 से 3 दफ़ा तो सफाई करनी पड़ती है। मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। हैदराबाद का तो खैर हवाएं बड़ी मशहूर हैं, लेकिन साथ साथ मट्टी भी उड़ती है, तो ये भी बता दी चलूँ। तो जिसकी वजह से भाई झाड़ू पोछा लगा के ना झाड़ू पोछे भी घिस चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल अम्मी आई थी झाड़ू पोछे फ़िनाइल वगैरह ये सारी चीज़ें लेने के लिए, और यही अम्मी चीज़ें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रख रही होती हैं कि भाई घर में झाड़ू ख़राब हो गया है, घर में पोछा ख़राब हो गया है, घर में जो है ना वाइपर टूट गया है, पता नहीं क्या क्या। तो खैर यहाँ पर ना थोड़ा सा संभाल लेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और अब दोबारा से हम लोग यहाँ पर हॉरर शो लगा के बैठ गए, जैसे मैं आप लोगों को बताया था। अच्छा, ये किसने देखा है अपने बचपन में? फेयर फाइल हो गया, आहट हो गया। खैर हम तो मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी, मैंने अपने बचपन में तो खैर नहीं देखी ये सब चीज़ें, लेकिन अभी मैं सर्च करके देख रही होती हूँ। ये जो है ना मेरे बड़े बहन भाई मुझे बता रहे होते हैं, हम लोगों ने देखी भाई, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया है। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे प्रॉपर एक ना इस तरह से करके बैठते हैं कि अपना लाइट्स बंद कर देते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर लगा के बैठ जाते हैं हॉरर शो। फेयर फाइल हो गया, आहट हो गया, और जब बाजी के बच्चे हैं सब लोग बच्चे जब जमा होते हैं तो उनकी तो ईद हुई होती है, क्योंकि हम लोग सब बड़े साथ में बैठे होते हैं ना, तो वो देख भी लेते हैं। और फिर जब उनसे पानी भी मंगवाओ ना, तो उनको पानी लाने में भी इतना डर लग रहा होता है कि फिर गुस्सा आ रहा होता है कि उनको क्यों दिखाया है हॉरर शो। तो भाई ये होता है। उसके बाद जो है ना मतलब बीच बीच में तहसीन भी मुझे डरा रहा होता है और हम लोग फिर ऐसे चीखे मार रहे होते हैं कि अम्मी बोलती हैं भाई तुम लोग पागल हो, रात को एक तो तुम रात को हॉरर शो देख रहे हो फिर चीखे मार रहे हो। तो बस ये होता है। फिर कभी कभार ना अम्मी भी बैठ जाती हैं साथ में हम उनको भी बिठा लेते हैं। फिर ये होता है कि एक एपिसोड देख लो ना, फिर अम्मी बैठ के बोल रही होती हैं अरे ये वाली एपिसोड लगाओ, अब ये वाला एपिसोड लगाओ। तो इसमें ना तकरीबन हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और पता ही नहीं चलता टाइम इतना गुजर गया। तो खैर अभी जो है आज का ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो है ना बस यही था रूटीन, बस यही चल रहा है फ़िलहाल तो। लेकिन ये होता है कि हाँ मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ और फिर सुबह जल्दी उठना होता है इसलिए। तो खैर अभी हम लोगों ने इतना हैवी खाना खाया था तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस तरह से सो जाऊँ, दिल नहीं मान रहा था। तो मैं फिर यहाँ पर आ गई थी अपने लिए टी बनाने के लिए, और जो है बस यही चलता रहता है। तो खैर आज का जो है बस क्या करें, इतना हैवी खा लिया था तो फिर बिल्कुल भी जो है ना ज़ाहिर है इस तरह से खाकर सो जाना भी ठीक नहीं होता। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल भी रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे जैसी नेक्स्ट वीडियो आएगी अपलोड होती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ली तब तक ली मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।